तैयारी हो रही है। बड़ी खुश दिखाई दे रही हो। क्यों, तुम्हें खुशी नहीं है क्या? क्यों नहीं, मैं तो तुझसे भी ज्यादा खुश हूँ। ओहो, भला वो क्यों? वो इसलिए कि मुझसे पहले मेरा बाप इस जंगल का चौकीदार था। जब वो गुजर गया तो मैं चौकीदार बना, और अब मेरे बाद मेरा बेटा। बस बस, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। हाँ। अच्छा, तो फिर क्या करोगी? मैं अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ा आदमी बनाऊंगी। हाँ। अभी से बड़े बड़े मंसूबे बना रही हो। तो हाँ ना भाई, हर काम करने से पहले सोचना भी तो जरूरी होता है ना। वो तो ठीक है गुलनार, पर कहाँ से लाएंगे इतने ढेर सारे रुपए इसे पढ़ाने के लिए? तभी तो कहती हूँ, मत रुकावट डाल तैमूर साहब के काम में। भाई काटने दे दरख्त उन्हें, तेरा हिस्सा तुझे घर बैठे ही मिल जाएगा। क्या तू भी यही चाहती है गुलनार, कि मैं अमानत में खयानत करूं? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं अपने बेटे को अपने हक हलाल की कमाई से तालीम दिलवाऊंगा। अब तो खुश है ना? कमाल की कमाई ना हो तो क्या हो? अरे गुलनार, इस हालत में भारी चीजें मत उठाया कर, अगर तुझे कुछ हो गया तो। रोटी पानी ना लेके आऊं तो तू भूखा रह जाएगा ना। हाँ, तो ठीक कह रही है। चल बैठ उधर, आजा आजा, इधर ही बैठे। गुलनार, तू यहाँ बैठ, मैं भी आता हूँ। खिदमत खान रुक जाओ, खिदमत खान। तैमूर साहब बहुत खतरनाक आदमी है, रुक जाओ। रुक जाओ, खबरदार, जो एक इंच भी से काटा तो। क्यों, क्या बात है खिदमत खान? तैमूर साहब, आपने अब तक बहुत सारे जंगल और दरख्त कटवा दिए हैं। जंगल का मगरबी हिस्सा उजाड़ बन चुका है। तो क्या हुआ? अब बस करो, मत काटो इन्हें। ये हमारी कौमी दौलत है, मुल्क की अमानत है। अगर इसी तरह ये जंगल कटता रहा तो सारा जंगल उजाड़ बन जाएगा। हम बारिशों से महरूम हो जाएंगे, हमारी फसलें तबाह हो जाएंगी। ये सारा जंगल तुम्हारे बाप की जागीर है? जरूर कटेगा ये जंगल, काटो। तैमूर साहब, खिदमत खान अपनी गर्दन तो कटवा सकता है, मगर अपनी आंखों के सामने जंगल कटते नहीं देख सकता। रुक जाओ, काटो, रुक जाओ। खिदमत खान, खुदा के लिए गोली मत चलाना। देखो गुलनार बेगम, तुम्हारे बयान में मुझे सच्चाई की झलक नजर आती है। मैं इस केस की नए सिरे से खुद तफ्तीश करूंगी और अपना असर और रसूख इस्तेमाल करते हुए इस केस को दोबारा से चलवाऊंगी। सोनिया, 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 क्या हुआ तैमूर? सोनिया, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली जाती हो अकेला? तैमूर, मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जा सकती हूँ? पड़ोस में गई थी। पता है तैमूर, वहाँ एक अमेरिका से ना डॉक्टर साहब आए। वो बता रहे थे कि अमेरिका में ना मसनूई टांगे इतनी मॉडर्न किस्म की मिलती हैं कि उनको लगाने के बाद ना तो आपको व्हीलचेयर की जरूरत पड़ती है और ना ही बैसाखियों की। सच? तो चलो ना प्लीज, अमेरिका चलते हैं। हाँ, लेकिन तुम मुझे क्यों बुला रहे थे? सोनिया, जब से मैं माजूर हुआ तुम मुझे छोड़कर चली जाती हो।
तैमूर, ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब तुम्हारा वहम है। तुम मुझे छोड़कर नहीं जाया करो। हेलो, एडवोकेट फरजाना बोल रही हैं? जी हाँ, मैं एडवोकेट फरजाना बात कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शैला अहमद बोल रही हूँ विमेंस पुलिस स्टेशन से। अच्छा अच्छा, फरमाइए कैसे याद किया? आपको याद होगा कि आज से 6 साल पहले आपने गुलनार नामी एक औरत के मुकदमे की पैरवी की थी। जी मुझे अच्छी तरह याद है। बात यह है कि मैंने उस केस को रीओपन किया है, चीफ जस्टिस से एक हाई लेवल की मीटिंग में इजाजत लेकर। हाँ, वैसे मुझे भी गुलनार केस के हारने का बहुत अफसोस रहा है। मगर मैं आपको ये बताती चलूं कि वो केस आप हारी नहीं थी, आपके साथ एक बहुत जबरदस्त फ्रॉड हुआ था। ये आप कैसे कह सकती हैं? देखिए, मैंने इस केस की नए सिरे से तफ्तीश की है और अब सारी हकीकत खुलकर सामने आ गई है। अगर आपको तकलीफ ना हो तो आप कुछ देर के लिए मेरे पास आ सकती हैं यहाँ। ओके, मैं आपकी तरफ हाजिर होती हूँ। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज। शहर में बहुत चर्चा सुना है आपका, लोग बहुत तारीफ करते हैं आपकी, खासकर खवातीन तो बहुत मकबूल है। अच्छा, किस सिलसिले में? खवातीन के मुकदमों के सिलसिले में आपका दरअसल तफ्तीश का अंदाज ही बहुत निराला है। बस ये अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें मेहनत और लगन से काम करने की सलाहियत दी है। ये है वो फाइल, इसमें शुरू से लेकर आखिर तक तमाम तफसील दर्ज है। आप चूंकि इस मुकदमे को पहले भी डील कर चुकी हैं तो इसकी बारीकियों को समझने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। ओके, मैं इसको स्टडी कर लूंगी और इंशाल्लाह जो कुछ भी हो सकेगा पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू। ठीक, इजाजत दीजिए। जी सर, शुक्रिया जी। मुकदमे की कार्रवाई शुरू की जाए। आज इस अदालत में जो मुकदमा पेश किया गया है, इसका फैसला 6 साल पहले अदालत से हो चुका है और इस पे अमल दरामद भी शुरू हो चुका है। लेकिन एक अहम गवाही की रोशनी में कानून की बालादस्ती और इंसाफ के तकाजों को पूरा करने के लिए इस मुकदमे को दोबारा शुरू किया जाए। विद योर परमिशन मिलॉर्ड, खिदमत खान के कत्ल के ऐनी गवाह को अदालत में पेश किया जाए। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, आज फिर उसी दीवाने और जादूगर को अदालत में गवाही के लिए बुलाया गया है। Well, Mr. Advocate, well, I am not a madman. I am fully in my senses. I am educated person. मिलॉर्ड, मैं अपने पूरे होश और हवास के साथ ये बयान देता हूं कि तैमूर खान ने और खिदमत खान ने जब एक दूसरे के ऊपर बंदूक तानी थी तो रुक जाओ खिदमत खान, खुदा के लिए। जज साहब, आज से 6 बरस पहले मैं इसी अदालत पे ऐनी गवाह के हैसियत से पेश हुआ था। उस बेइस इंसान ने मेरी कुटिया में अपने साथियों के साथ दाखिल होकर मेरे जिस्म में इंजेक्शन लगा दिया था, जिसकी सबब
अरसा 6 साल मेरा जिस्म जान मफलूज होके रह गया था और मैं अपने होश और हवास खो बैठा था। जाने वाला इस इन्वेस्टिगेशन की कामयाबी का सेहरा सरासर लेडी इंस्पेक्टर शैला अहमद को जाता है, क्योंकि ना सिर्फ उन्होंने नूरानी बाबा का मुकम्मल इलाज करवाया बल्कि एनी गवाह को अदालत में पेश करके इंसाफ का दरवाजा खटखटाया है। और मेरी गुजारिश पर खिदमत खान की बेटी जरीना, जिससे अफजल खान ने शादी कर ली वरगलाकर और लालच देकर, उसके बाद उस पर तरह तरह के जुल्म ढाने के साथ साथ उसकी तमाम दौलत और जायदाद हथिया कर उसे तलाक दे दी और घर से निकाल दिया। मेरी गुजारिश पर कि जरीना को किसी काम पर रख लिया जाए। एक बार फिर लेडी इंस्पेक्टर शैला अहमद ने इंसानियत की खिदमत करते हुए जरीना को पुलिस में भर्ती कर ली। ऐनी शाहिद और गवाहों की रोशनी में अदालत आलिया इस नतीजे पर पहुंचती है कि मुल्जमा गुलनार बेगम ने अपने शौहर खिदमत खान का कत्ल नहीं किया बल्कि अफजल खान ने किया। लिहाजा ताज़ीरात पाकिस्तान दफा 302 के तहत अफजल खान को गिरफ्तार किया जाए। इसके अलावा तैमूर हसन को झूठी गवाही और अयानत कत्ल के जुर्म में मुकदमा कायम किया जाए। गुलनार बेगम को बाइज्जत तौर पर रिहा किया जाता है।